वंस अगेन वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इसमें जो है आज मैं आईटी के क्षेत्र में जो आईटी मैं पढ़ा रहा था उसमें आपको एक नई चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि है डिजिटल इंडिया पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज मैं लेके आया हूँ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज का वीडियो कमाल का होने वाला है और काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो आखिर जो है हमने आपको यहाँ से जो बातें मैं कर रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया पोर्टल, व्हाट इज डिजिटल इंडिया पोर्टल, ये डिजिटल इंडिया पोर्टल है क्या? तो डिजिटल इंडिया पोर्टल बेसिकली क्या है कि जैसे गांव वगैरह में आप अपना एक शॉप खोलते हो, छोटा सा शॉप आपने खोल रखा है जिसको कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, उसी गांव के लोग जान पाते हैं, तो वहीं से लोग चीज़ें खरीदेंगे। करेक्ट है? तो ये जो चीज़ें जो लोग खरीदेंगे, जो भी सामान खरीदेंगे, वो वही लोग होंगे जो उसी के गांव में रहते हैं। लेकिन गांव के आसपास वालों को भी अगर ये बता दिया जाए कि नहीं, एक ऐसा शॉप खुला है जो इस गांव में खुला है और ये घर बैठे हमारे पास सामान भेज सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी उस दुकान वाले के लिए या उस शॉप वाले के लिए? ये बड़ी बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके पास कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं और उसकी जो कमाई है वो बढ़ सकती है, उसका जो उसका टर्नओवर है वो बढ़ सकता है। तो इससे जो है उसको कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो ऐसी सोच हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सपना है कि हर लोग जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल से जुड़ें और सभी लोग जो है उसका फ़ायदा उठाएं। अगर मैं क्लाइंट हूँ, मुझे सामान चाहिए तो मैं भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, जिनको सामान बेचना है वो तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसमें डाली गई। डिजिटल इंडिया पोर्टल एक क्या है? वेबसाइट है। क्या है? एक वेबसाइट है जो कि आपको ये मोदी जी के द्वारा जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बनाया गया। इसमें कई सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है आपको डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी है। डिजिटल इंडिया पोर्टल, इट इज ओन्ड कंपनी बाय एक्सपर्ट्स हु हैव बीन द ई गवर्नमेंट सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये ऐसे लोगों के द्वारा ओन किया गया है जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज चलाते हैं इंडस्ट्री में, जो कि 2017 के बाद इसको जो है बढ़ावा मिला है। 2017 से ये चीज़ें चल रही है। द कंपनी स्टैब्लिशेस बिजनेस रिलेशनशिप, यहाँ देखिए, कंपनी स्टैब्लिशेस बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑपरेटर्स। तो जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ ये जो है बन के आता है, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है जुड़ पाते हैं हम लोग। और ये ऑपरेटर्स जो है जुड़ते हैं, फिर विद ऑपरेटर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं कंज्यूमर्स, मतलब जो खरीदार हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। Digital India plays a critical role ensuring the success of the system। कहने का मतलब जो डिजिटल इंडिया पोर्टल है वो काफ़ी कुछ सक्सेस दे रहा है हमें। कैसे दे रहा है? क्योंकि एक छोटे से गांव में एक अगर शॉप है उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर कि वो अपने दुकान का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसमें वो कई सारी चीज़ों को जोड़ सकता है और जिसके तहत हम लोगों को कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया इज ए अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विसेज मतलब कई सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ। किस किस के साथ जुड़ा हुआ? रिलेशनशिप बना रहा है किसके साथ? ऑपरेटर के साथ, कंज्यूमर के साथ, मर्चेंट के साथ, वेंडर के साथ, तो उसके साथ अलाइड सर्विसेज कर रहा है। तो अलाइड सर्विसेज ऐसे मर्चेंट कई सारे कंपनी हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स, कंपनी प्रोवाइडर्स हैं दैट ऑफर्स ई गवर्नेंस सर्विसेज, हाई सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉल्यूशन। अब इसमें जो है कई सारे पेमेंट सॉल्यूशंस के बारे में भी बातें की गई है, कई तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स, जो यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि आप लोग अगर चाहें तो पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, कई सारे टाइप के पेमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो कई सारा चीज़ इसमें अवेलेबल है। डिजिटल इंडिया ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेलर्स।
जो डिजिटल इंडिया है वो क्या है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाता है। किसके लिए? रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स कहने का मतलब ये है कि आपका छोटे छोटे दुकान वाले जो कि शॉप वाले होते हैं, शॉपकीपर्स जो होते हैं वो, ये सब टू मेक यूज ऑफ वेरियस वेब बेस्ड सर्विसेज। तो ये लोग बहुत सारे वेब सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। क्लाइंट्स विथ अ लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहने का मतलब कि काफ़ी कम पैसा लगा करके भी हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और ये अपॉर्चुनिटी जो है हम लोग हमेशा जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें, है ना। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। जो छोटे तबके के जो शॉपकीपर्स हैं उन लोगों के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल इंडिया पोर्टल प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स this convenience by creating a franchise network of conventional mom and pop stores। mom and pop stores मतलब ये होता है कि छोटे मोटे दुकान वाले, है ना। ये टर्मिनोलॉजीज है, इस तरीके से अंग्रेजी में लिखने का तरीका है। मॉम एंड पॉप स्टोर्स मतलब हमारे घर जैसा दुकान हो जाता है, घर में ही दुकान होता है, क्योंकि घर पे ही हम लोग जो है लैपटॉप खोल के मोबाइल फ़ोन के जरिए हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और घर पे हमारे पास डिलीवरी भी हो जाती है। इसीलिए इसको मॉम एंड पॉप स्टोर्स बोला जाता है, मम्मी पापा का दुकान बोला जाता है, मॉम एंड पॉप, है ना। स्टोर्स लोकेटेड इन द कंज्यूमर्स नेबरहुड। These franchises are equipped with multifunctional टर्मिनल। मल्टीफंक्शनल टर्मिनल होते हैं मतलब कई सारे दुकान वाले इसमें ऐड हो सकते हैं, कोई एक नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर के सारे शॉपकीपर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और कई तरीके से ये हमें मदद करते हैं कोई भी सामान खरीदने में। तो विच इज कनेक्टेड टू द सर्विस। यहाँ पे देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो है हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। सर्वर्स एंड एग्जीक्यूट्स ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस पर हम लोग परचेज कर पाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है डिजिटल इंडिया पोर्टल के तहत है। डिजिटल इंडिया पोर्टल हैज़ कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करता है, और उसी के जरिए जो है वो 1 साल तक 1.5 साल तक जितना भी टर्म रहेगा एग्रीमेंट का, उतना तक वो जो है आपका जो परचेज्ड आइटम है वो आप भेज सकते हैं, और वो जो है आपको डिलीवर करता रहेगा। तो ऐसे कई सारे वेंडर्स मिल जाएंगे आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो डिजिटल इंडिया पोर्टल है कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इज ऑथराइज्ड टू इश्यू लीगल वैलिड रिजर्वेशंस एंड रिसीप्ट कंज्यूमर्स। तो ये आपको सामान खरीदने पर जो है ये लोग पक्की बिल जो है वो आपको देंगे। तो ये रिसीट्स जो है कंज्यूमर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो वो सामान को हम लोग लौटा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका मिशन क्या है, आखिर ये क्या काम करता है? तो मिशन ऑफ डिजिटल इंडिया पोर्टल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कनेक्टिंग मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। कम कमाऊ लोग जो होते हैं, जिनका इनकम कम है, उनको ये एक प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पे ला करके जोड़ना। कनेक्टिंग द मिडिल एंड लो ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। तो ये इसका मेन मोटिव है। ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स। कई बार जो है कंज्यूमर्स को जो है क्या करते हैं, ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोग यूजर्स हैं, तो हमें घर पे अगर सामान मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी, पैसा उतना ही लगना है और सामान हमारे घर पे डिलीवर हो जाए। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स डोर स्टेप्स एनेबलिंग देम टू एक्सेस डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। मतलब कई सारे सर्विसेज एक साथ हमें मिल जाते हैं, घर पे सामान डिलीवर हो जाता है, और हम लोग जो है कई तरीके से किसी सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किस शॉप में क्या मिलेगा या किस पर्टिकुलर साइट पर क्या मिलेगा। सारा का सारा चीज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना बड़ी बात है हमारे लिए। वी विश टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, solutions, catering and audience and contribute positively to the
ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। तो एक साथ मिलकर हम लोग कई सारा काम कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा कि हमारा जो यूथ है वो हमारे डिजिटल इंडिया पोर्टल के साथ जुड़ करके हमारे देश में जो उत्थान होगा उसकी सहभागिता का हम लोग सब लोग कारण बन सकेंगे। मतलब हम लोग भी एक डिजिटल इंडिया को बड़ा करने में हम लोगों का भी सहायक होगा एज अ यूजर, अगर हम वो सामान खरीदते हैं तब। एम्पावर द यूथ विथ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। कुछ ऐसे भी लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि वो अपने इसी दुकान में अपना ही छोटा सा एक दुकान खोल करके उसको इस प्लेटफॉर्म पे ला करके उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। वो लाइसेंस वगैरह भी जो है इश्यू होता है इस डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल है, और यहाँ पर हम लोग दुकान का लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कई सारा काम जो है इसमें पॉसिबल है, घर बैठे सारा काम होता है। और जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वे लोग, उस एरिया के जो ऑफिसर्स हैं वो आएंगे, आपका दुकान देखेंगे, और जब दुकान देख लिया, आपका शॉप देख लिया और उनको लगेगा कि नहीं शॉप अच्छा है और इसमें कई सारी और चीज़ें ऐड अगर की जा सकती तो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे जो है आप ऐड कर लीजिए दुकान में, तो आपका जो है लाइसेंस ईजिली मिल जाएगा। तो वो सारा चीज़ भी अवेलेबल हो जाता है इस डिजिटल इंडिया पोर्टल के तहत। बी इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पे देखिएगा, वी विश टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट सॉल्यूशन कैटरिंग टू वास्ट ऑडियंस कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। अपने नेशन को तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, और साथ साथ सब कुछ डिजिटल में भी हम लोग सहभागिता निभा रहे हैं। इट एम्पावर्स द यूथ। यूथ को जो है क्या मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है नया कुछ करने का। बी इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर सर्विस कंपनी, कंज्यूमर सर्विस कंपनी भी है ये। तो बी इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंज्यूमर जो है आपको मिल जाता है, जिसमें कि हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम मतलब जो सामान परचेज करना है वो घर बैठे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि डिजिटल इंडिया पोर्टल का, जिसमें कि हम लोगों ने अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए हम लोग आगे बढ़ करके सब कुछ डिजिटल में जो है उसमें हम लोग सब लोग मिल करके सहभागिता निभाएं। तो यही मेन मोटिव है, मिशन यही है डिजिटल इंडिया पोर्टल का। तो आई होप कि आपको डिजिटल इंडिया पोर्टल समझ में आया होगा। और अगर कुछ नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। देखिए आगे है कॉलेज पोर्टल। कॉलेज पोर्टल क्या होता है? कॉलेज पोर्टल जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलेज पोर्टल एक ऐसा पोर्टल, मतलब कॉलेज का वेबसाइट, हर कॉलेज का एक वेबसाइट होना जरूरी है AICTE के तहत। पॉइंट है कि अगर किसी कॉलेज को अब मान्यता लेना है, AICTE मान्यता लेना है, अप्रूवल लेना है, टेक्निकल कॉलेज को अगर अप्रूवल लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है अपना एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस वेबसाइट के जरिए जो है बहुत स्टूडेंट्स जो है उस कॉलेज के बारे में जान पाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर गांव में रहते हैं, वे लोग नहीं जान पाते कि अच्छा पटना साइंस कॉलेज कैसा है। बहुत सारे गांव में रह पाते पटना 13 NGP पटना 13 कैसा है, ये नहीं जान पाते। या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बाहर में हैं, आप पटना में हैं, आप बिहार में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो आप नहीं जान पाते कि भोपाल जैसे शहर में कितने सारे कॉलेजेस, जहाँ की इतने सारे कॉलेजेस खुले, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसे जान पाएंगे। तो इसके लिए वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट के जरिए आप उस कॉलेज को देख पाते हो, उस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स को देख पाते हो, उस कॉलेज का जो फ़ोन नंबर है उससे आप बात कर पाते हो,
वो उस कॉलेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल पाती है, कितने कॉलेजेस, कितने फैकल्टीज़ हैं, कितने ब्रांचेस हैं, कितने कौन से ब्रांच में कितना सीट है, और लैब्स होते हैं या नहीं होते हैं, लैब में क्या फैसिलिटी है। तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसीलिए AICTE ने ये एक रूल बना दिया है कि अगर कोई कॉलेज खुलता है तो उस कॉलेज का वेबसाइट पोर्टल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो खुला हुआ है उनके लिए नहीं चाहिए, जितने कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी कॉलेजेस को ये ज़रूरी है कि उनका एक कॉलेज पोर्टल होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, जिस पर कि कॉलेज का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब उस पर चला जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में जो है ये दिया गया है कॉलेज पोर्टल को। और डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन बिटवीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल। अब जो भी कॉलेज में डेवलपमेंट वगैरह होता है ये किसको पता होगा, ये हमें तो पता होगा ही होगा, बल्कि उनको भी पता होगा जो लोग कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं। जैसे AICTE को भी ये पता होगा कि कौन कौन सी कॉलेजेस में क्या नया कुछ हुआ, तो उसके चलते भी जो है ये वेबसाइट्स काफ़ी ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया, ये देखिएगा, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स टू मैनेज द डेटा ऑन एफिलिएशन। तो आखिरकार जो एफिलिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है इसमें पॉसिबिलिटी हमें दिखेगी। तो ये जो है आपका एफिलिएशन वगैरह जो है कॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि कॉलेज पोर्टल के माध्यम से जो है हर स्टूडेंट को ये दिखेगा और हर स्टूडेंट डिसाइड कर पाएगा कि आखिर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो उसमें ये भी रहेगा कि NAAC से NAAC एक संस्था है जिसके थ्रू एक्रेडिशंस मिलते हैं। NAAC का एक्रेडिशंस होता है। कॉलेज ऑफर डिटेल्स, तो यहाँ पे कॉलेज का डिटेल्स भी मिल जाता है आपको। नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल्स, जो अगर टीचिंग स्टाफ हैं वो, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो सारे डिटेल्स इसमें होते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं, एकेडमिक जो है आपका एकेडमिक ईयर किस तरीके का है, कॉलेज यहाँ पे देखिएगा एकेडमिक ईयर बेस्ड डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज डिपार्टमेंट। तो कॉलेज डिपार्टमेंट से वो सारे डेटा लिए जाते हैं और ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। डेटा कलेक्शन फ्रॉम कॉलेज इंक्लूड्स कॉलेज डिपार्टमेंट बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्शंस है वो उस कॉलेज का ही होगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डिटेल्स हैं, फैकल्टी डिटेल्स हैं, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है, रिसर्च डेवलपमेंट कितना हुआ है, ऑफिसर्स वगैरह कितने हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्या हैं, मतलब हर वो डिटेल अगर आप चाहेंगे तो कॉलेज का कॉलेज पोर्टल पे देख सकते हैं। द पोर्टल प्रोवाइड सब्सटैंशियल एरे ऑफ सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। ये कई सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्या देता है, सर्विसेज देता है, और उसके स्टाफ को भी, जैसे टीचर्स के बारे में, टीचर्स का भी काफ़ी सारा जो है प्रोफाइल उसमें बना रहता है, तो लोग टीचर्स को भी कॉलेज है कैसा। The portal provides substantial array services to both prospective and current, and staff ranging from online display of examination results। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स वगैरह भी आउट किया जाता है कैसे, कॉलेज पोर्टल पे। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द फैकल्टी एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कॉलेजेस। डिटेल इंफॉर्मेशन है फैकल्टी का, वो सब फैकल्टी का, कॉलेज का से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, हमें कॉलेज पोर्टल पे मिलेंगे। जिस कॉलेज के बारे में हमें जानना है उस कॉलेज के बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगे। तो ये आपका पूरा चीज़ है। तो इसमें जो है आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि आखिर कॉलेज पोर्टल क्या होता है और किस तरीके से हर चीज़ का, जैसे मान लिया लैब है तो लैब का फोटो लिखा भी हुआ होगा, देखिए फोटोग्राफ्स है ना, तो मेंशन द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स दैट सारे विजिटर्स आते हैं, कभी CM दौरे पे पहुंच गए या फिर AIC
रह जाएगी। इंटरनेट और इंटरनेट में यही अंतर है कि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जबकि इंट्रानेट के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होंगे। क्यों? क्योंकि 10 20 50 100 कंप्यूटर को मिला करके, कंप्यूटर को जोड़ करके बनाया गया है। यूजिंग सोशल मीडिया, यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, है ना, ऑन योर फोन और रिसोर्सेज वाया गूगल। तो यहाँ पे जो है आपका एक ये भी पॉइंट है कि हम लोग इंटरनेट के जरिए कई सारे डिफरेंट गूगल से जुड़ जाते हैं, सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त। यहाँ पे टू कम्युनिकेट इंटरनली, यहाँ पे एक कंपनी के अंदर अगर होगा और वहीं पर ये बातें होंगी, पूरा का पूरा है वो लिमिटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका डिफरेंसेस है इंटरनेट और इंट्रानेट का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा जाता है, कई सारे सवाल हैं जो पूछे भी जाते हैं। तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज़ इंटरनेट और व्हाट इज़ इंट्रानेट। आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कॉलेज पोर्टल क्या होता है, आपको ये समझ में आया होगा कि डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या होता है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज किया है, तो इसको जो है हम लोग लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और उस नोट्स को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट में वो सारे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस समय आप पूरे वीडियोस नहीं देख पाओगे। अभी से वीडियोस देखोगे, लेकिन बाद में जो है वही चीज़ें जो नोट्स में आप लिखोगे उसी को पढ़ पाओगे। तो प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग द नोट्स। तो थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स एंड न्यू यूनिट। अब आपका ये यूनिट 1 ख़त्म हो चुका है, हम लोग अब यूनिट 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि आपका जो है काफ़ी कुछ उसमें भी आने वाला है, नई चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।